Preview. आरोप प्रत्यारोप का दौर महाराष्ट्र में थमता नजर आ ही नहीं रहा। फिर एक बार शरद पवार पे तंज कसा गया, वो भी ऐसा जिसे लेके एनसीपी में खासी नाराजगी है। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। एक बार फिर शरद पवार साहब के ऊपर आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी गई और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। इसी विषय में मीरा भाईंदर की एनसीपी फिर उतरी है मैदान में और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं फारूकी से। क्या है पूरा मामला और क्यों आए हैं आप पुलिस स्टेशन? मैंने कल रात को फेसबुक में देखा केतकी चितले ने जो हमारे आदरणीय पवार साहब के बारे में उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया, उससे हमें आहत हुए। हमारी सारी टीम आहत है और इसके लिए हम कंप्लेंट लिखाने यहाँ पे आए हैं। हमें ऐसा लगता है केतकी चितले ने जो हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद पवार साहब उनके पिताजी के समान हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, तो शायद उनकी परंपरा यही है। वो अपने बाप के साथ भी ऐसी बात करती होंगी, अपने भाई के साथ भी ऐसी बात करती होंगी, लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे नहीं चलेगा। और किसी के भड़काए में आकर अगर हमारे राष्ट्रीय नेता के ऊपर इस तरह से कोई भी कटाक्ष होगा तो एनसीपी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगी, इसके लिए करारा जवाब देगी। कल सीएम की एक सभा थी जिसमें सीएम ने भी इस बात का उल्लेख किया और कहा कि जो शिक्षा होती है वो घर से आती है। इस पर क्या कहें? ये शिक्षा का सामने नमूना दिखा दिया ना उन्होंने। अगर शिक्षा सही होती तो शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये घर की शिक्षा है और कहीं ना कहीं हमारे अपोजिशन लोग ऐसे लोगों को उंगली कर उकसा कर सामने लाके बाकी चीज़ों जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, ये सब मुद्दों को नीचे दबाने के लिए इस तरह का खेल खेलते हैं। केतकी के पोस्ट को कॉपी कर फेसबुक पे एक नया पोस्ट आया है जिसके विरोध में आप लोग सबसे पहले महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने एफआईआर कराई। कौन है वो? राइट, ये पोस्ट एक ग्रुप पे शेयर किया गया था एज पिक, तो मैंने वहाँ पे देखा। इनका नाम है माधवी रविंद्र माली, जिन्होंने केतकी के पोस्ट को कॉपी किया और एडिट करके ब्राह्मण को निकाल के वहाँ पे हिंदू डाला हुआ है। और उन्होंने केतकी को बोला है कि आपको ये पोस्ट करना चाहिए, ये उनके ऊपर एक्यूरेट बैठता है। तो वो एक्चुअली केतकी को और शेयर दे रही है और केतकी जो बोल रही है उसके साथ में अग्री कर रही है कि आपको ऐसे पोस्ट डालना चाहिए। वो एक हिंदू रिलीजियस डिस्कॉर्ड क्रिएट कर रही है। और दूसरी बात है कि वापस उसकी भी मनोवृत्ति पता चलती है कि एक अपने पिता के उम्र के किसी को वो ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करती है। और शरद चंद्र पवार जी हमारे आदर है, हमारे बोलते ना आराध्य दैवत है, और उनके लिए अगर कोई ऐसा इस्तेमाल करेगा तो एफआईआर फाइल होगी, एक्शन होगा और हम इसको उसके लॉजिकल एंड तक भी लेके जाएंगे। पहले चप्पल फेंकने की घटना आती है और अब आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी जाती है, क्या कहेंगे? हम केतकी चितले ने जो बयानबाजी की है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारे जो आदरणीय और हमारे जो परम पूज्य है, जो हमारे पार्टी के हेड है, उनके खिलाफ ऐसी शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये उनके घर के संस्कार दिखा रहे हैं कि उन्होंने ये किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। किस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया और किस तरीके की नाराज़गी है? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदरणीय शरद पवार जी के बारे में जिस तरह का उस महिला ने शब्दों का उपयोग किया वो सरासर नाहक है। उन्हें कोई हक ही नहीं है इस तरह का अपशब्द यूज़ करने का। और एक बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ इंसान के बारे में आप इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। आपके घर में भी बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डर लोग हैं, आपके खुद के माँ बाप होंगे, आप उनके साथ इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करते। या आपकी परवरिश का जो सिला है वो दिखाई दे रहा है कि आपकी परवरिश किस तरह से की गई है। आप एक महिला हैं और एक महिला ऐसा कर रही है, तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि महिला होते हुए वो इस तरह के वर्ड यूज़ कर रही हैं। क्योंकि महिलाएं, मैं समझती हूँ, वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती हैं, तमीज़ और तहज़ीब सिखाती है, बट इस तरह से महिला यूज़ करे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नयानगर पुलिस स्टेशन ने एनसीपी के कहने पर यहाँ पे मामला दर्ज कर केतकी के ऊपर 500, 501
505 और 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे क्या होगा इसका, माधवी को क्या अरेस्ट किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इसी तरीके के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।